जय श्री कृष्ण। भाग 14। बाबू और मीरा का संवाद आगे बढ़ता है। हे भगवान, मेरी सुमन सुकुमार बेटी को यह बाबाओं वाला पथ कैसे पकड़ा दिया गया। अब क्या होगा। झाली जी की आंखों से आंसू बरस पड़े। आप दुख न करिए बाबू, कहिए अब मुझे क्या करना है जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। देख, सूर्य नारायण ने आकाश में कितना पथ पार कर लिया, पर तूने अभी तक अन्न का दाना भी मुख में नहीं लिया। तू भूखी रहे तो क्या मेरे गले से कुछ उतरेगा। मेरे भाग्य में विधाता ने तेरी चिंता करते करते ही मरना लिखा है। बस इतनी सी बात। लो पधारो, मैं चलती हूँ भोजन करने के लिए। आपके मुख से भोजन का नाम सुनते ही जोर की भूख लगाई है। मीरा उठकर माँ के साथ चल पड़ी। अरे तुम सब केवल इसके आगे पीछे ही घूमती हो। इस भोली बेटी को संसार की ऊंच नीच भी तो समझाया करो जरा। जाली जी ने दासियों की ओर देखकर कहा। अरे अन्नदाता, हमारी भला समझाने जैसी हैसियत कहाँ। मिथिला ने कहा। भाई साहब, हुकुम ने तो सब शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान भी बोल नहीं पाते इनके आगे। शास्त्र ही तो आज बैरी हो गए। उन्होंने विश्वास छोड़कर कहा और बेटी के साथ भोजनशाला की ओर मुड़ गई। वे मन में सोच रही थी, क्यों नहीं अन्नदाता ने इसे अन्य लड़कियों की भांति सामान्य रहने दिया। इसकी विशिष्टता अब इसका सरदर्द बन गई है। इसके लिए अब जोगी राजकुंवर कहाँ से ढूंढें। सायंकाल अचानक विचरते हुए काशी के संत रैदास जी का मेड़ता में पधारना हुआ। दूधा जी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि रैदास जी जाति के चमार थे, किंतु संतों की भक्तों की कोई जाति नहीं होती। वे तो प्रभु के निर्जन प्रियजन हैं। दूधा जी ने शक्ति भर उनका सत्कार किया और जिस कक्ष में योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ठहरे थे, उसी कक्ष में उन्हें आवास प्रदान किया गया। मीरा को बुलाकर उनका परिचय दिया। वह प्रसन्न हो उठी। मन ही मन उन्हें गुरु मानकर मीरा ने प्रणाम किया। उन्होंने कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया। प्रभु श्री चरणों में दिनादिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख के भाव देखकर संत सब समझ गए। उसके जाने के पश्चात उन्होंने दूधा जी से उसके विषय में पूछा। यह सुनकर वे बोले, राजन, तुम्हारे पुण्योदय से घर में गंगा आई है। अवगाहन कर लो जी भर कर, सब के सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने वाले चौगान में सार्वजनिक सत्संग समारोह हुआ। रैदास जी के उपदेश भजन हुए। दूसरे दिन रैदास जी के कक्ष में दूधा जी के आग्रह से मीरा भजन गाकर उन्हें सुनाने लगी। मीरा के संगीत ज्ञान, पद रचना और स्वर मधुरिमा से संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है बेटी। कल मैंने अपने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजें, और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वही प्रभु द्वारा निर्धारित मेरे गुरु होंगे। कृपा कर इस आज्ञा को स्वीकार करें। मीरा ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से निकलकर 2 बूंदें धरा पर गिर पड़ी। तुम्हें कुछ अधिक कहने की सुनने की आवश्यकता नहीं है बेटी। नाम ही निसेनी है और लगन ही प्रयास है। दोनों ही बढ़ते जाएं तो अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। इन्हीं के सहारे उसमें पहुंच अमृतपान कर लोगी। समय जैसा भी आए, पांव पीछे न हटे, फिर तो बेड़ा पार है तुम्हारा। वे हंस दिए। मुझे कुछ प्रसाद तो मिले। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले से अपनी जपमाला और इकतारा मीरा के फैले हाथों पर रख दिए। उसने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और इकतारे पर तार पर उंगली रखकर उसने रैदास जी की ओर देखा। उसके मन की बात समझकर उन्होंने इकतारा उसके हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगे। प्रभु जी तुम्हारी चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रे दास, ऐसी भक्ति करे रे दास। भजन पूरा करके उन्होंने पुनः उसे मीरा के हाथों में पकड़ा दिया। संत रैदास 2 दिन मेड़ता में रहे। उनके जाने से मीरा को सूना सूना लगने लगा। वह सोचने लगी, 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही तो सार्थक है। उसकी चित्तवृत्ति सदा निज आनंद में कैसे रमी रहती है। प्रभु, ऐसी अवस्था मेरी कब होगी।